हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में मैथमेटिक्स का प्लान नंबर 16 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है महत्तम समापवर्ती। इससे पहले हमने लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम डिस्कस किया था, और आज का पाठ योजना महत्तम समापवर्ती मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पे आधारित है। तो पाठ योजना की स्टार्टिंग में हम एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण तो दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके ही दिखाया जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, जिसमें आप बता रहे होते हैं कि उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है गणित सब्जेक्ट के पाठ योजना बनाने के। तो आपने यहाँ पर 4 पॉइंट्स में लिखा है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के सामान्य नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना, एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये हमारा टॉपिक से संबंधित होता है, मतलब महत्तम समापवर्त से रिलेट करते हुए आपको आपके उद्देश्य बताने हैं। तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखा गया है कि छात्र महत्तम समापवर्त के प्रत्ययों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र महत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र महत्तम समापवर्त के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र महत्तम समापवर्त से संबंधित निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में महत्तम समापवर्त से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री मतलब उन चीजों का यूज जो आपने टीचिंग के दौरान किया है, जैसे चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान मतलब बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से क्या आता है। तो आपने बताया वही चीज है जैसे आपने लघुत्तम समापवर्त में बताया था कि बच्चे भाग, गुणा, गिनती व पहाड़े की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में आपको 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा 8 संख्या किस किस संख्या से कट जाएगी। तो बच्चा आपको जवाब देगा 1, 2, 4 व 8 से संख्या 8 कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहीं से फ्रेम किया कि संख्या 12 किस किस संख्या से कट जाएगी। तो आपको बच्चा जवाब देगा कि संख्या 12 को 1, 2, 3, 4 व 6 से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या बताओ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नंबर बताओ। तो बच्चा आपको रिप्लाई करेगा कि 1, 2 व 4 उभयनिष्ठ संख्याएं हैं। यहीं से आप नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 4 को क्या कहेंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चा आपको जरूरी नहीं है कि वो ठीक ठीक बता दे कि इसको हम क्या कहेंगे। तो अब आप उद्देश्य कथन बोलते हुए पाठ स्टार्ट करते हैं। तो आप उद्देश्य कथन के रूप में कहेंगे कि बच्चों, आज हम महत्तम समापवर्त के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकरण के नाम को लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन करके उसे हाईलाइट किया गया है। अब प्रस्तुतिकरण मतलब एक टेबल फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपको बताया गया है कि आपने कौन कौन से शिक्षण बिंदु मतलब हेडिंग चूज किया है पढ़ाने के लिए। क्या आपकी क्रिया रही, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो वो क्या क्वेश्चन थे, आपने अगर कुछ समझाने की चेष्टा की तो उस वक्त आपने किन किन शब्दों का प्रयोग किया इत्यादि। छात्र प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रश्न पूछने पर बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, और स्पष्टीकरण देने के दौरान बच्चों को क्या बिहेवियर है, आपको ये मेंशन करना है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, मतलब आपने कौन सा मेथड यूज किया बच्चे से क्वेश्चन पूछने में या स्पष्टीकरण देकर कुछ समझाने में। और लास्ट आता है आपका शामपटकार, जिसमें आपको बहुत ही कम शब्दों का यूज करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर शामपटकार दर्शाना होता है। तो अब आप सबसे पहले शिक्षण बिंदु पे आते हैं, जो कि है अपवर्तक। किसी भी शिक्षण बिंदु को समझाने से पहले आप 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि संख्या 15 को किस किस संख्या से काटा जा सकता है। तो बच्चा आपको बताएगा कि 3 व 5 से 15 संख्या को काटा जा सकता है। और ये प्रश्नीकरण विधि, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था। स्पष्टीकरण देते हुए आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका अपवर्तक गुणनखंड कहलाती है। उदाहरण, 12 के अपवर्तक क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12। छात्र ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे, और विधि होगी व्याख्यान, क्योंकि आपने व्याख्या करते हुए समझाने की कोशिश की है। अब बोर्ड पर आप अपवर्तक की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देंगे कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं।
अब महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। तो आप फिर से पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो एक क्वेश्चन के रूप में आपने यहाँ पर बच्चे से पूछा कि 15 के अपवर्तक बताओ, तो बच्चा आपको बताएगा कि 15 के अपवर्तक क्या है, 1, 3, 5 व 15। और अब आसानी से बता देगा क्योंकि इससे पहले ही जस्ट आपने एक उदाहरण के थ्रू आपने समझाया है कि अपवर्तक होते क्या है। तो यहाँ पर आपको 15 के अपवर्तक बच्चा आसानी से बता देगा और ये विधि होगी प्रश्नीकरण। फिर से आप स्पष्टीकरण के दौरान समझाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि दो या दो से अधिक दी गई हुई संख्याओं के सर्व अपवर्तकों में से सबसे बड़ा सर्व अपवर्तक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। और बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि अब आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर सिंपल लाइन में आपने बता दिया कि अपवर्तकों में सबसे बड़ा सम अपवर्तक ही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। एग्जाम्पल आपने दे दिया कि 24 के फैक्टर्स ये हैं, 36 के फैक्टर्स ये हैं। तो सर्व अपवर्तक क्या होंगे, जो दोनों में आपको कॉमन मिल जाए। और सबसे बड़ा अपवर्तक ही महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे 24 और 36 का हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 है। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। जब बच्चे ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे समझेंगे, विधि आपकी व्याख्यान हुई क्योंकि आप समझाने की कोशिश कर रहे थे और बोर्ड पर आप इस एग्जाम्पल को शो भी कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग पे आएंगे कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की अन्य दो विधियां। एक विधि तो ये हो गई कि आप फैक्टर्स लिखिए और उसके बाद कॉमन निकालिए, हाईएस्ट जो भी आपको मिल जाए। नेक्स्ट आपकी एक विधि है द्वितीय विधि, जो कि है गुणनखंड विधि। दी हुई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, फिर उनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। जो संख्याएं सब में होती हैं उनको लिखकर गुणा देते हैं, यही गुणनफल की महत्तम समापवर्तक है। जैसे एग्जांपल में आपने बता दिया 24 के फैक्टर्स लिखे, 36 के फैक्टर्स लिखे और जो आपको कॉमन मिल जाएगा आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 12। यही आपका क्या है, महत्तम समापवर्तक। विधि हो गई व्याख्यान विधि। और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा जब आप समझाने की कोशिश करेंगे, वो ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। फिर आप बोर्ड पर इस एग्जाम्पल को इस मेथड के थ्रू करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट तृतीय विधि आपकी भाग विधि। बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग दिया जाता है, प्राप्त शेषफल से पुनः भाजक में भाग दिया जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। शेषफल शून्य होने पर अंतिम भाजक ही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाया कि आप 306 और 630 को पहले डिवाइड करिए, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है उससे इसको डिवाइड करिए 306 को। फिर आपका जब ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर पूरी तरह से 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर इस मेथड को करते हुए आप देख सकते हैं कि आपका महत्तम समापवर्तक 18 आ रहा है। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि अब आप समझा रहे थे और आप भाग विधि से आप ये सॉल्यूशन करके भी बोर्ड पर दिखाएंगे कि भाग विधि के थ्रू आप कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो इसमें आपको एक से दो क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो आपने बताया क्वेश्चन फ्रेम किया कि 144 व 198 का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बनाया कि 442 1261 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करो। अब शामपट कार में आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो शामपट कार में सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि लिखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाठ योजना की स्टार्टिंग में आपने लिखा था। और यहाँ पर भी आप प्रकरण को अंडरलाइन करिए, करना मत भूलिएगा। वो बोर्ड को आप दो भागों में विभाजित समझेंगे। पहले आप एक और अपना सॉल्यूशन करेंगे, जब स्पेस फिल हो जाएगी तब आप नेक्स्ट और अपने दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका निरीक्षण कार्य। अब जब आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया तो बच्चा अब ये अपनी नोटबुक कॉपी में ये नोट करेगा। तो जब नोट कर रहा होगा उस दौरान आपका काम होगा कि आप क्लास में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो आप उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब अब आपको रिवीजन क्वेश्चंस करवाने हैं कुछ रिवीजन फॉर्म में। तो आपने यहाँ पर बना दिया क्वेश्चन कि 935 और 13 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करो। नेक्स्ट है 13, 39, 273 का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। और बिल्कुल लास्ट में आपको होमवर्क दे देना है कि 101, 909, 1111 का महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से निकालो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।